नाउ टुडे वी टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ स्केलिंग टेक्निक। तो क्या होती है स्केलिंग टेक्निक, चलिए आज हम आपको बताते हैं सिंपल स्टेप्स में, धीरे धीरे और सही से। नाउ फर्स्ट थिंग कि जो स्केलिंग टेक्निक्स होती है उनको पहले टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज कंपैरेटिव स्किल्स, सेकंड इज नॉन कंपैरेटिव स्किल्स। नाउ कंपैरेटिव स्किल्स को डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि फर्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम, क्यू सॉर्ट एंड ऑर्डर प्रोसीजर। नाउ सेकंड नॉन कंपैरेटिव में इसको डिवाइड किया गया है कॉन्टिन्यूअस और आइटमाइज्ड रेटिंग स्किल्स में। एंड इन आइटमाइज्ड रेटिंग स्कूल को डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में, लिकर्ट, सीमेंटिक, डिफरेंशियल, स्टेपल। तो इस बेसिस पे जो हमारी स्केलिंग टेक्निक है उनको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मेजर किया गया है। नाउ फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कंपैरेटिव स्किल्स क्या क्या होते हैं। तो कंपैरेटिव स्किल्स जैसा कि हम लोगों ने देखा कि इनको 4 टेक्निक में डिवाइड किया गया था, पेयर्ड कंपेरिजन, रैंक ऑर्डर, कांस्टेंट सम स्केल एंड क्यू सॉर्ट स्केल। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट कि हमारी ये स्किल्स किस तरीके से वर्क करेंगी। फर्स्ट पॉइंट है दैट इज पेयर्ड कंपैरिजन स्केल। तो इस पे हम लोग देखते हैं कि जो पेयर्ड कंपैरिजन स्केल्स होती हैं ये एक तरीके की क्या कंपैरेटिव स्केल टेक्निक है। जैसे हम लोगों ने देखा कंपैरेटिव नॉन कंपैरेटिव थी, तो ये एक तरीके की कंपैरेटिव स्केल टेक्निक है जिसमें से कि जो भी डाटा को रिस्पोंडेंट किया जाता है वो 2 सब्जेक्ट होते हैं एट ए टाइम एंड आस्क टू सिलेक्ट 1 सब्जेक्ट। यानी किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद अगर हम 2 सब्जेक्ट ले रहे हैं या 2 ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, उसकी बेसिस पे हमें एक एट अ टाइम सिलेक्शन करना होता है, एक उसके बाद में पूछने के बाद सिलेक्शन करना होता है अकॉर्डिंग टू सम क्राइटेरिया के हिसाब से। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि डाटा किस तरीके का होगा, तो इसमें जो डाटा होता है ऑर्डिनल इन नेचर। यू नो ऑर्डिनल, ऑर्डिनल और कॉर्डिनल। तो वी नो दैट ऑर्डिनल्स जो होते हैं वो नंबर्स में मेजर किए जाते हैं, जो कार्डिनल्स का डाटा होता है वो एज अ ABCD लाइक दैट मेजर किया जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल्स लिया हुआ है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स है एक 4 टाइप्स की, मान लीजिए यहाँ पे कोक है, पेप्सी है, स्प्राइट और लिम्का है। तो इनको किस तरीके से आपने प्रिफर करेंगे, यानी ब्रांड के हिसाब से अगर हम देखा जाए तो किस तरीके से इनकी किस क्या क्या रेटिंग दी जाएगी। जैसे कि हमको एक रेटिंग देनी ऑन द स्पॉट एट ए टाइम, फिर दूसरे ऑब्जेक्ट में रेटिंग हमें कुछ टेक्निक्स के बाद, कुछ जांच पड़ताल करने के बाद। तो हम जैसे देख पा रहे हैं कि कोक की क्या रेटिंग है, पेप्सी के हिसाब से पेप्सी की क्या रेटिंग है, स्प्राइट की क्या रेटिंग है, फिर लिम्का की क्या रेटिंग है, नंबर ऑफ टाइम्स कितनी बार प्रेफर किया गया। तो ये हमारा प्रोसीजर हो गया। नाउ नेक्स्ट जैसे एग्जांपल्स हमने फिर से लिया कि यहाँ पर जैसे आपके पास दिए हुए हैं कुछ एग्जांपल्स, आपने कुछ फ्रूट्स को ले लिया, जैसे चेरीज़ है, एप्पल्स हैं, ऑरेंज है, मेलन है, कीवी है, बनाना है, पियर है। तो इस तरीके की जो टेक्निक्स दिए हुए हैं तो हम इन लोगों को देख पा रहे हैं कि जैसे C ट्रिपल स्टार लगा हुआ है, तो ट्रिपल स्टार के यहाँ पे मतलब है कि वेरी मच से, अगर एक सिंगल स्टार है यानी स्लाइडली प्रिफर। तो हमने देखा कि चेरीज़ है एज ऑन द बेसिस ऑफ एप्पल के कंपैरिजन में इसको ज़्यादा कंपेयर किया गया है, ज़्यादा हाईली वेरी मच प्रेफर किया गया है। ऑन द बेसिस इफ वी कंपेयर टू चेरिश टू ऑरेंज, ऑन द बेसिस स्लाइडली कंपेयर। देन अगर हम इसी बेसिस पे मेलन को चेरी से कंपेयर करते हैं, फिर कीवी को अगर चेरी से कंपेयर करते हैं, तो इसी तरीके से हम लोग डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अगर इसका रिजल्ट जो निकालते हैं, तो जो टोटल स्टार्स होंगे ईच फ्रूट के, तो जैसे चेरीज के 9 हो गए, एप्पल्स के 2 हो गए, ऑरेंज के 5, मेलन 6, कीवी 2, बनाना 4, पियर्स 3। तो ये एक तरीके की रेटिंग हो रही है जिसको हम लोग मेजर कर रहे हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट पे जैसे आते हैं रैंक ऑर्डर स्केल क्या होता है। तो रैंक ऑर्डर पे हम लोग देखते हैं कि जो भी रिस्पोंडेंट्स होगा आर प्रेजेंटेड विथ सेवरल आइटम्स साइमल्टेनियसली लिया जाएगा, और उसकी जो रैंकिंग होगी वो भी एक पीरियोडिक बेसिस में ली जाएगी। यानी जो भी ऑर्डिनल स्केल्स का डाटा होगा, जो भी उसकी रैंकिंग की जा रही होगी, उसको एक किसी बेसिस पे डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। उसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाएगा। प्रॉपर अरेंजमेंट करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट मेथड को यूज़ करते हुए ऑन द बेसिस ऑफ दियर डायरेक्टली मेथड और मोर चॉइस अमंग द डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी अमंग द जजमेंट और अगेंस्ट सिमिलर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम लोग उसको कंसीडर करेंगे। और इसको जो रैंक ऑर्डर स्केल्स होता है इसको हम लोग 2 टेक्निक्स में डिवाइड भी कर सकते हैं। जैसा कि फर्स्ट होता है पेयर्ड कंपैरिजन, नाउ सेकंड जैसे हम लोग इसको दे सकते हैं कि रैंक ऑर्डर के हिसाब से। तो पेयर्ड कंपैरिजन में हम लोगों को पता है कि जो भी रिस्पोंडेंट्स होते हैं वो एक्सप्रेस किए जाते हैं किसी भी एटीट्यूड के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ 2 ऑब्जेक्ट के हिसाब से। नाउ अगर हम कह सकते हैं कि जैसा न्यू फ्लेवर है सॉफ्ट ड्रिंक का, तो उसको किस ब्रांड की वो ड्रिंक होगी, किस तरीके से उसको हम रिलेट करेंगे। अगर हम लोग रैंकिंग की मेथड को अगर ऑर्डर दे रहे हैं तो उस बेस पे हम लोग जो डाटा स्केलिंग ले रहे हैं,
तो वो देखेंगे जो उसकी चॉइस है वो ईजियर है, फास्टर है, या मेथड किस तरीके से कंपेयर कर रहा है, तो हम लोग उस बेसिस पे इसको इस टेक्निक को फॉलो करते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे हम एक जैसे एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे एक इलस्ट्रेशंस दिया हुआ है जिसको हम लोग एज अ रैंकिंग टेक्निक के हिसाब से हम लोगों ने मेज़र किया है। यहाँ पे हमने देखा कि जो रैंकिंग दी हुई है, यहाँ पे जो डाटा दिया जा रहा है आपको कि मान लीजिए कुछ कोक हैं, कुछ पेप्सी हैं, कुछ लिम्का हैं, तो इनकी आपको रैंकिंग करनी है। मान लीजिए 1 to 4 के हिसाब से। 1 में क्या है, फाइंड द सेकेंड मोस्ट प्रिफर्ड फाइंड करना है ब्रांड के हिसाब से। सेकेंड में क्या, प्रोसीजर के हिसाब से फाइंड आउट करना है। अनटिल आप जब तक रैंक देनी है जब तक आपको ऑर्डर के हिसाब से प्रेफरेंस करना है। नाउ थर्ड में आपको देखना है एटलीस्ट लास्ट नंबर्स के हिसाब से कि किस ब्रांड को आप ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, कौन सी ड्रिंक आपको ज़्यादा पसंद आ रही, किस में आपका ब्रांड अच्छा है या किस फ्लेवर को आप प्रेफर कर रहे हैं। नाउ उस बेसिस पे अगर हमने रैंकिंग दी तो कोक को हमने 3 दी, पेप्सी को 1 दी, लिम्का को 2 दी, स्प्राइट को 4 दी। यानी नंबर ऑफ प्रेफरेंस जो है सबसे ज़्यादा किसके हैं, स्प्राइट के। स्प्राइट की रैंकिंग क्या है, 4, यानी स्प्राइट को लोग कम प्रेफर कर रहे हैं और पेप्सी को ज़्यादा। नाउ अब हम लोग बात करते हैं जैसे कांस्टेंट सम स्केल्स क्या होता है। तो इस पर जो भी टेक्निक यूज़ की जाती है तो उस पर क्या होता है, जो भी रिस्पोंडेंट होता है वो आस्क टू एलोकेट अ कांस्टेंट सम ऑफ यूनिट्स सच एज पॉइंट्स, उसमें मेज़र की जाती है। जैसे कि रुपीस हो गए या चिप्स हो गई अमंग अ सेट ऑफ स्टिमुलस ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू सम क्राइटेरियन। स्टिमुलस ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कोई भी चीज़ अचानक हमें दिख गई और उसके ऊपर हमारा माइंड कंसंट्रेट हुआ अचानक। यानी अगर हम लोग जैसे शॉप पे गए, वहाँ पे हमें कोई चीज़ अचानक पसंद आती तो हमारे मन में उसके प्रति कुछ थॉट्स आते हैं कि नहीं हमें ये ले लेना चाहिए, हमें ये ले लेना चाहिए, और हम अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। तो वो एक होता है कि जो चीज़ अचानक आने के बाद हमारे माइंड में क्रिएशंस क्रिएट होते हैं, ऑन दोज बेसिस वी विल से दैट स्टिमुलस। तो जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि यू मे विश टू डिटरमाइन हाउ इम्पोर्टेंट द एट्रीब्यूट ऑफ प्राइस, फ्रेगनेंस, पैकेजिंग, क्लीनिंग पावर, लेदर ऑफ डिटर्जेंट आर टू कंज्यूमर्स। उस बेसिस पे, यानी जो एग्जांपल लिया गया है तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि उसकी प्राइस क्या होगी, उसको वो जो आइटम उसकी फ्रेगनेंस स्किल्स किस तरीके की होंगी, पैकेजिंग स्टाइल्स क्या होगा, उसमें क्लीनिंग क्राइटेरिया वो कितना ज़्यादा है। ठीक है, इस तरीके से जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं। उनका टाइम जो एडवांटेज इसमें क्या होता है, टाइम सेविंग होती है। अगर उन्हें पता होता है कि नहीं उन्हें कौन सा फ्लेवर कब चाहिए और कब नहीं चाहिए, तो इस तरीके से वो एलोकेशन देते हैं अपनी अपनी चीज़ों का। नाउ अगर हम लोग बात करते हैं कि जैसे इसी का एग्जांपल्स ले लिया हमने कि एक फ्रेगनेंस, मान लीजिए जैसे कोई हमने चूज़ किया डिटर्जेंट लिया, ठीक है, उसको हमने सिंपल टेक्निक से हिसाब से कुछ पॉइंट में कुछ बेसिस में हम लोगों ने 1 से 100 के बीच में उसके कुछ पॉइंट्स दिए कि नहीं आप किस बेसिस पे उसको इलस्ट्रेशन को एलेबोरेट करेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 100 पॉइंट्स के बीच में आपको पॉइंट्स देने थे कि वेरी इंपॉर्टेंट क्या होगा और लेस इंपॉर्टेंट क्या होगा। तो हमने वहाँ पे देखा जो एट्रीब्यूट्स उसके हिसाब से हमको इम्पोर्टेंट देनी थी यहाँ पे। तो हमने जब चेक किया कि जो प्राइस था हमने उसको 50 दिया, फिर फ्रेगनेंस है उसको 5 दिया, यानी पैकेजिंग है देन हमने उसको 10 दिया, क्लीनिंग पावर है देन उसको 30 दिया, लेदर है देन उसको 5 दिया। तो इस बेसिस पे जब हमने टोटल टेक्निक 100 पॉइंट्स की क्लियर आउट की, मेजर आउट की ऑन द बेसिस ऑफ एट्रीब्यूट, तब हमने ये फाइंड आउट किया कि नहीं एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में या पर्टिकुलर डिटर्जेंट में क्या क्या होना चाहिए, प्राइस कितना होना चाहिए, फ्रेगनेंस कितना होना चाहिए। इस तरीके की डिफरेंट टेक्निक्स को हम लोगों ने यूज़ किया। नाउ सेकेंड पॉइंट हम लोग आते हैं कि क्यू सॉर्ट स्केल क्या होता है। क्यू सॉर्ट स्केल में हम लोगों को पता है कि इसमें एक रैंकिंग ऑर्डर को प्रोसीजर को फॉलो करते हुए, रैंकिंग की टेक्निक को फॉलो करते हुए हम लोग एक डाटा को मेज़र करते हैं। जो भी ऑब्जेक्ट्स लेते हैं उस डाटा को ऑब्जेक्ट के लेने के बाद हम लोग देखते हैं कि उसमें जो टेक्निक यूज़ हो रही है, जो डाटा यूज़ हो रहा है, उसको हम लोग रिलेटिव जजमेंट कर पा रहे हैं किसी अदर सिमिलर ऑब्जेक्ट के साथ या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो हमारा जो रिस्पोंडेंट है वो डायरेक्टली किसी से कंपेयर कर पा रहा है 2 ऑब्जेक्ट से या 2 ऑब्जेक्ट से ज़्यादा कंपेयर कर पा रहा है। जब हम लोग उसको डिफरेंट तरीके से या डिफरेंट मेजरमेंट्स के हिसाब से कि उसका जो पेयर्ड कंपैरिजन होगा वो किस तरीके का होगा, रैंकिंग ऑर्डर होगी वो किस तरीके होगी, उस बेसिस पे जब हम लोग इसको डिवाइड्स कर रहे हैं तो हम लोग इसको देख रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स का ऑर्डर था वो कुछ कम हो रहा है, कुछ ज़्यादा भी हो रहा है। जो हमारे पास आइडियल एट्रीब्यूट्स थे तो हमने वहाँ पे देखा द ऑब्जेक्ट टू बी सॉर्टेड सेल नॉट बी लेस देन 60 एंड नॉट मोर देन 140,
यानी इसका जो ऑर्डर है वो 60 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 60 से कम नहीं होना चाहिए, और 140 नॉट मोर देन 1, यानी 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उस बेसिस पे हम देख रहे हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स का डाटा है उसको हम लोग मेज़र कर रहे हैं। मेज़र करने के बाद उसकी जो क्वालिटी है, उसकी जो रैंकिंग है, उसको हम लोग एज अ बेसिस ऑफ शॉर्ट स्केल के हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट टेक्निक है जो हमारी नॉन कंपैरेटिव स्किल्स। तो हम लोगों की दो टेक्निक्स थी, एक कंपैरेटिव एक नॉन कंपैरेटिव। तो हम लोग बात करेंगे कि नॉन कंपैरेटिव स्किल्स की टेक्निक क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं कि ये जो नॉन कंपैरेटिव स्केलिंग की टेक्निक होती है, इसमें जो डाटा होता है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। उसी सिंगल ऑब्जेक्ट को लेते हुए कोई भी रिसर्चर होता है वो उसमें एवेल्यूएशन करता है। एवेल्यूएशन करने के बाद जो भी रिस्पोंडेंट्स का डाटा आता है, जो भी फ्रेमिंग की जाती है, उस बेसिस पे कुछ आंसर्स लिए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस पुटअप किए जाते हैं, और उस बेसिस पे हम लोग रैंकिंग करते हैं। तो इस बेसिस पे रैंकिंग करते हुए हमारे पास दो टेक्निक्स होती हैं। दो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं? एक कॉन्टिन्यूस रेटिंग स्केल है, एक आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल है। तो कॉन्टिन्यूस क्या होती है, आइटमाइज क्या होती है, नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करते हैं। नाउ कॉन्टिन्यूस देखते हैं। तो ये एक तरीके की बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज़्यादा यूज़ करने वाली टेक्निक है, यानी इसको हम लोग हर जगह यूज़ करते हैं। मान लीजिए अगर हम लोग कोई रिसर्च कर रहे हैं तो हमें कोई डाटा फाइंड आउट करना है। अगर हम लोगों ने 50 to 100 पीपल के ऊपर सर्वे किया है तो उस बेसिस पे जो हम रैंकिंग देंगे वो किस हिसाब से देंगे। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्ट को मेज़र करने के लिए डिफरेंट एक मेज़रमेंट टेक्निक के हिसाब से अपना नंबर मेज़र करते हैं। मान लीजिए हमने 0 लिया है, वो एक स्ट्रांगली डिसएग्री है, और जो हमने 10 लिया है वो स्ट्रांगली एग्री है। तो हमने जब देखा कि अगर बंदा 0 दे रहा है यानी वो बिल्कुल डिसएग्री है, अगर 2 दे रहा है तो यानी कुछ एग्री है, 3 दे रहा है यानी दे आर इन पॉजिटिव वे, 4 दे रहा है, 7 दे रहा है, अगर 7 दे रहा है इट मीन्स दे आर इन फेवर ऑफ स्ट्रांगली एग्री। तो इस तरीके से जो टेक्निक है उस तरीके से फॉलो की जा रही है। जैसे यहाँ पे हमने क्वेश्चंस लिया है कि हाउ वुड यू रेट द टीवी एडवर्टाइजमेंट एज अ गाइड फॉर बाइंग। अगर जो टीवी के एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जैसे डिफरेंट टीवीज़ हैं, आप लोग देखते हैं जैसे सोनी हो गई, एलजी हो गई, माइक्रोमैक्स हो गई, वीडियोकॉन हो गई, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीवीज़ और डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेलीविज़न आर इन देयर इन मार्केट, एंड वी आर वेरी कन्फ्यूजिंग कि हमें किस तरीके से और कौन सी टीवी खरीदनी है। क्योंकि आजकल जो एड्स आ रहे हैं वो इतने कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उनके इमोशंस को इतना टच कर रहे हैं कि कस्टमर समझ नहीं पाता। तो उस तरीके से हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए अपने डाटा को फाइंड आउट करते हुए सही चीज़ को चूज़ करना। नाउ जैसे हमने यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन से लिया कि हमने देखा कि जैसे टीवी के एडवर्टाइजमेंट को जो लोगों ने परचेज किया है वो किस तरीके से एग्री हैं या किस तरीके से नहीं एग्री। तो हमने जैसे स्केल टाइप ए निकाली, फिर स्केल टाइप बी निकाली, फिर स्केल टाइप सी को निकाला और स्केल टाइप डी को निकाला। इस तरीके से मान लीजिए अगर आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है, उस तरीके से अगर आप सर्वे कर रहे हैं, सर्वे करने के बाद आप चेक कर रहे हैं कि नहीं हमारा डाटा सही है या नहीं सही है, उसको चेक करने के बाद आप मेज़र कर पा रहे हैं कि नहीं हमारा डाटा इस तरीके से अब सही होगा, तब हम ये देख पाते हैं कि नहीं हमें ये प्रोडक्ट परचेज़ करना चाहिए या हमें ये प्रोडक्ट मार्केट में लाना चाहिए। यानी तब हम ये मेज़र करते हैं। अगर मान लीजिए हमने 10% के ऊपर सर्वे किया तो 10% में अगर हमारे पास 7% का डाटा पॉजिटिव वे में आ रहा है तो हम लोग उन लोगों को ये सजेस्ट करते हैं कि नहीं आप ये प्रोडक्ट लीजिए, दिस इज़ वेरी बेस्ट फॉर यू फॉर योर परचेजिंग। तो उस तरीके से हमें डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डाटा को फाइंड आउट करना होता है। नाउ अब हम लोग देखते हैं कि थर्स्टन स्केल क्या होती है। तो थर्स्टन स्केल जो होती है इसमें जो प्लेस स्टेटमेंट अलॉन्ग 11 पॉइंट कंटिन्यूम फ्रॉम 1 दैट इज मोस्ट निगेटिव -1 लिया गया है, ये मोस्ट निगेटिव है, और +11 लिया गया है, ये मोस्ट पॉजिटिव है। यानी हम लोग जैसे -1 हो गया, 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 इस तरीके से इस टेक्निक को फॉलो करेंगे। इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद जो हाई पॉजिटिव हमारा होगा, जिससे हम ज़्यादा सेटिस्फाई होंगे, वो हमारे पास जो टेक्निक है वो +11 की, और जिसमें हम लेस सेटिस्फाई हैं, बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं होंगे, देन वो जो हमारे पास नंबर है दैट इज़ अवर -1। तो इस तरीके से हम लोग इसको मेज़र करेंगे। और जो हमारे पास 6 नंबर दिया गया ये न्यूट्रल है, जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि जो डाटा हमारा आ रहा है वो एक तरीके का बैलेंस है, दोनों तरफ है, यानी पॉजिटिव में भी है और निगेटिव में भी। तो यहाँ पे हमने जैसे एग्जांपल्स दिए हैं कि सिंगल कॉन्सेप्ट के आइडिया कंस्ट्रक्ट करने किसी भी स्केलिंग के लिए, तो हमने वार लिया, मैरिज लिया, मैथमेटिक्स लिया, इस बेसिस पे हम लोग स्केलिंग करेंगे। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को देखते हैं, दैट इज अवर आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल। तो इस पे हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे कि डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ करते हुए कुछ डिफरेंट पार्ट्स में इसको डिवाइड भी किया गया है। नाउ फर्स्ट थिंग हम समझते हैं कि आइटमाइज्ड रेटिंग स्केल क्या होता है।
तो इस पे जो स्केल्स होता है इस पे कुछ नंबर्स के बेसिस पे, कुछ डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे, कुछ कैटेगरी को डिवाइड किया जाता है। अलग अलग कैटेगरी होती हैं, अलग अलग स्केल की पोजीशंस होती है। उस पोजीशंस को देखते हुए जो हम अपने नंबर्स की कैटेगरी को सिलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्रोडक्ट, on the basis of brand, on the basis of company, on the basis of product attribute, उस बेसिस पे हम लोग एक रेटिंग देते हैं। उस रेटिंग को देने के बाद हम लोग ये फाइंड आउट करते हैं कि इस तरीके से हमें इसके मार्केट में यूज़ करना है और किस तरीके से इसको मार्केट में लॉन्च करना है। नाउ ये चीज़ हम लोग देखने के बाद जब हम देखते हैं कि इसको किस तरीके से डिवाइड किया गया है, तो फर्स्ट पॉइंट है दैट इज़ अवर लिकर्ड स्केल। लिकर्ड स्केल में क्या क्या होता है अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। सेकंड है सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल। नाउ थर्ड है स्टेपल स्केल। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो लिकर्ड स्केल होता है उसको किस तरीके से वर्क करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू अगर समझेंगे तो ज़्यादा इजीली समझ में भी आएगा और हमें कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यानी अगर हमारे माइंड में एग्जांपल्स है तो हम कॉन्सेप्ट को इजीली समझ सकते हैं। तो नाउ हमने यहाँ पे डायरेक्ट आपको एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश की है। बाद बाकी जो लिकर्ड स्केल होती है इसमें कुछ सीरीज़ का कंसिस्टमेंट होता है, उस सीरीज़ को कंसिस्ट करने के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग मेजरमेंट निकालते हैं। मान लीजिए हमने 1 to 5 रेटिंग दी है, फिर हमने 1 दे दिया डिसएग्री के लिए और 5 दे दिया हाईली एग्री के लिए। तो इस बेसिस पे इसका भी हम लोग टेक्निक को यूज़ करते हुए इसमें मेजरमेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे देख रहे हैं, हमने जैसे क्वालिटी का लिया है डाटा, कुछ इंपॉर्टेंस का लिया, फिर इंटरेस्ट का लिया, फिर सेटिस्फेक्शन का लिया, फिर फ्रीक्वेंसी का लिया, देन ट्रूथ का लिया। यानी अगर हम लोग कोई प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसको किस तरीके से उसमें हम मेजरमेंट करेंगे, किस तरीके से उसकी टेक्निक्स को वैल्यू देंगे, एक्सीलेंट में है, वेरी गुड है, नॉट डिसाइडेड है, नॉदर गुड है। तो इस तरीके से टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लोग डाटा को मेज़र करते हैं। नाउ लिकर्ड स्केल जैसे क्या होता है ये आप लोग डिस्कस कर ही लेते हैं क्योंकि कन्फ्यूज़न बना रहेगा इस वजह से। तो जैसे लिकर्ड स्केल है तो इसमें जो डाटा यूज़ किया जा रहा है तो हम लोग जो देखते हैं कि जो डाटा है वो हमारे पास कुछ जो होगा वो फेवरेबल में होगा, कुछ होगा अनफेवरेबल होगा। तो जो डाटा फेवरेबल होगा उसको हम लोग स्ट्रांगली एग्री के तरीके डिसाइड करते हैं। जो नॉट फेवरेबल है वो अनडिसाइडेड है या डिसएग्री है या स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो इस बेसिस पे हम लोग इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमारे जो साइंटिस्ट थे मिस्टर रेंसिस लिकर्ड, इन्होंने बताया कि जो लिकर्ड स्केल होती है इसमें जो डाटा इंक्लूड किया जाता है उसमें जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं या किसी भी आइटम का या किसी भी स्टेटमेंट का, तो उसका जो डिसएडवांटेज होता है वो कोई भी लॉन्गर टाइम के लिए ज़्यादा नहीं टिकता है। यानी वो कुछ समय के लिए काम करता है, उसके काम करने के बाद उसके जो डिसएडवांटेज हैं वो सेवरल एडवांटेज में कन्वर्ट हो जाते हैं और हम चीज़ों को ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं और उनको यूज़ करके हम लोग अपने डाटा को, अपने मेजरमेंट को एज अ कंसीडर कर सकते हैं कि नहीं जो हमारी मेजरिंग स्केल्स है वो हाईली पॉजिटिव है या हाईली नेगेटिव है या न्यूट्रल है या किस बेसिस पे हम लोग वर्क करें। उस तरीके से इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लोग डाटा को फाइंड आउट करते हैं। जैसे हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया हुआ है लिकर्ड स्केल्स का, किसी भी फूड प्रोडक्ट को लिया है, हमने फूड प्रोडक्ट को चूज़ किया है। तो फूड प्रोडक्ट को चूज़ करने के बाद हमने इसको 5 कैटेगरी में मान लीजिए डिवाइड कर दिया है। फर्स्ट क्या है स्ट्रांगली एग्री, फिर क्या है एग्री, फिर नाइदर एग्री नॉट डिसएग्री। यानी कभी कभी सिचुएशन ऐसी होती है कि हमें ये नहीं पता होता कि हमें ये लेना चाहिए या ये लेना चाहिए, तो उस सिचुएशन में हमारे पास न्यूट्रल की सिचुएशन होती। फिर एक डिसएग्री है, फिर स्ट्रांगली डिसएग्री है। तो हमने यहाँ पर किस तरीके से कंसेप्ट किया, जैसे फर्स्ट पॉइंट पे हमने देखा है कि जो रॉ मटेरियल का प्राइस होना चाहिए वो मार्केट में किस तरीके का होना चाहिए, फूड प्रोडक्ट का प्राइस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए। फिर हमने देखा कि जो प्राइस की जो टेक्निक है, जो सोर्स यूज़ किया जा रहा है वो डिफरेंट कंट्री के हिसाब से कहाँ सिचुएशन, जैसे हम लोग हर प्लेस के हिसाब से डिफरेंट सिचुएशंस रखते हैं। फिर जैसे उसके एक्सपायरी डेट्स वगैरह होनी चाहिए, वो कब तक होनी चाहिए, डाटा गवर्नमेंट के हिसाब से वहाँ क्वालिटी एक्सेप्टेड होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हमने डिफरेंट टेक्निक्स को यूज़ किया। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि सीमेंटिक डिफरेंशियल स्केल क्या होता है। तो इस पे हम लोग ये उसी का एक पॉइंट है सीमेंटिक, जो हम लोगों ने अभी देखा था कि सीमेंटिक किस तरीके से यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे हम लोग कोई भी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं, मान लीजिए हम जो टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तो इसमें भी वही टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम लोग के पास 7 पॉइंट्स दिए हुए, फर्स्ट पॉइंट पे हमने लिया अनप्लीजेंट सबमिसिव और लास्ट 7th पॉइंट को हमने दिया मान लीजिए प्लीजेंट डोमिनेंट। यानी जो हमारे पास एक टेक्निक थी उस टेक्निक को हमने यूज़ किया 2 पार्ट्स में। फिर हमने जो मेज़रमेंट निकाला है
कि नहीं हमारा जो डाटा होगा वो किस तरीके का होगा। यहाँ पर जैसे ऑलरेडी मेजर है कि 7 पॉइंट रेटिंग स्केल होती है, फिर उसको हम जो यूज़ करते हैं वो बाईपोलर फॉर्म में यूज़ करते हैं। बाईपोलर फॉर्म कौन कौन से होते हैं हम लोग को पता है कि बाईपोलर फॉर्म है जो वो एक अनप्लीजेंट सबमिसिव है या प्लीजेंट डोमेन, यानी डोमिनेंट या डोमेन, ऑलरेडी वी विल से दैट ऑल दीज थिंग्स। तो इस तरीके से जब हम लोग डाटा को निकालते हैं तो हम लोग कोई एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हमने एग्जांपल्स लिया है कुछ डिफरेंट स्केल्स का, जैसे कुछ बंदे मॉडर्न हैं, कुछ ओल्ड फैशन हैं, कुछ गुड हैं तो कुछ बैड हैं, फिर कुछ क्लीन हैं तो कुछ डर्टी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट हैं तो कुछ अनइम्पॉर्टेंट हैं, कुछ एक्सपेंसिव हैं तो कुछ इनएक्सपेंसिव भी हैं, कुछ यूजफुल हैं तो कुछ यूजलेस हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग हैं तो कुछ वीक हैं, कुछ क्विक हैं तो कुछ स्लो हैं। तो इस तरीके से हमने मान लीजिए 7 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया एज ऑन द बेसिस ऑफ गुड, बैड, कॉम्प्लेक्स, सिंपल। ठीक है, नाउ अब हम लोग बात करते हैं कि स्टेपल्ड स्केल क्या होता है। तो ये भी उसी का एक पार्ट है स्टेपल स्केल, जिसको हम लोग आराम से, डिफिकल्टी नहीं है इसमें कुछ भी, आराम से आपको समझाते हैं, आप परेशान मत होइए बिल्कुल भी। नाउ जैसे कि कोई भी टेक्निक, हमारे जो साइंटिस्ट थे जैन स्टेपल, इन्होंने इस टेक्निक को डेवलप करते हुए इन्होंने बताया था कि जो भी एग्जेक्टिव यूज़ किया जा रहा है इन द बेसिस ऑफ मिडल, और जो डाटा और पॉइंट्स यूज़ किए जाते हैं वो 5 बेसिस में यूज़ किए जाते हैं, 5 पॉइंट्स में, यानी -5 to +5 में लिया जाता है। और उसको जो डाटा को यूज़ किया जाता है 10 कैटेगरी में, यानी अगर -5 से 0 आएंगे तो 5 कैटेगरी, फिर 0 से 5 जाएंगे तो 5 कैटेगरी, यानी टोटल हमारे पास कितनी टेक्निक्स हो गई, 10 कैटेगरी। 10 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया। उसके बाद हम लोग एक यूनिपोलर की रेटिंग स्केल को एक बना लेते हैं। उस यूनिपोलर स्केल को हिसाब से मेज़र करते हुए हम लोग 0 पॉइंट को हिसाब से मेज़र करते हैं, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमारा कहाँ पर ज़्यादा डिफेक्ट आ रहा है, कहाँ पर कम डिफेक्ट आ रहा है, किस तरीके से हमारा जो डाटा होगा वो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा, या किस तरीके से हमें कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आएगी। उस बेसिस पे हम लोग जो टेक्निक को फॉलो करते हुए हम लोग ये देखते हैं कि नहीं हाँ कहाँ पर इजी है मेथड, कहाँ पर डिफिकल्ट है। उस तरीके से हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं। ईजिली अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी लिया हुआ है, ताकि आपको ईजिली क्लियर हो जाए कि आप किस तरीके से फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने टेक्निक ली है, सिलेक्ट अ प्लस मेंबर फॉर वर्ड्स दैट यू थिंक डिस्क्राइब पर्सनल बैंकिंग। यहाँ पर बैंकिंग का हमने एग्जांपल से लिया हुआ है, और उस एग्जांपल को चूज़ करने के बाद हमने देखा है कि जो रेटिंग स्केल है हमको उसको किस तरीके से मेज़र करेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेट है +5, +4, +3, +2, +1, फिर फ्रेंडली पर्सनल है, फिर इसको माइनस में जा रहा है धीरे धीरे, हाईली नेगेटिव। फिर इसी टेक्निक को हमने दूसरे फॉर्म में लिया है ऑन द बेसिस ऑफ उसी टेक्निक को +5, +4 ऑन द बेसिस, फिर देखा कॉम्पिटिटिव लोन्स रेट्स क्या होंगे, फिर उसको हमने डिक्रीज ऑर्डर सेट किया। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जैसे हमारे पास जो डाटा था जब पॉजिटिव था तो मोर एक्यूरेट था, मोर क्लियर था, जब वो माइनस में जा रहा है इट मीन्स नॉट एक्यूरेट, लेस एक्यूरेट। तो इस तरीके की टेक्निक को यूज़ करते हुए हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि नहीं क्या क्या होता है हमारी सीमेंटिक स्केल। नाउ अगर हम लोग जैसे नेक्स्ट पॉइंट पे हमने फिर से एक एग्जांपल्स लिया ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहे, आपको किसी तरीके का कोई भी डाउट ना हो, यहाँ पर स्केलिंग टेक्निक के लिए आपको कोई भी दूसरा वीडियो ना देखना पड़े। तो यहाँ पर हमने जैसे डिफरेंट क्राइटेरिया को यूज़ करते हुए सर्विसेज को ऑनेस्ट होगा, डिसऑनेस्ट होगा, हमने यहाँ पर मेज़र किया है। नाउ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।